Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic is BIRATES. BIRATES stand for Burst Imaging Reporting and Data System. So BIRATES में हम different classification को study करेंगे. BIRATES 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसको हम different radiographs के through जो है वो study करेंगे. So start करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. एक कुरान की आयत में शेयर करना चाहूँगी. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते? अफ़ला यतदब्बरून कुरान, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हैं? यहाँ पे हम सब के लिए गौर का मकाम है कि कहीं हम इन लोगों में शामिल तो नहीं कि हमारे दिल भी जो है वो तंग हो जाते हो अल्लाह ताला का कोई हुक्म सुन के, या हमें जो अल्लाह की शरीयत सख्त महसूस होती हो, तो कहीं हमारे भी दिल पे ताले तो नहीं लगे? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में से इतना वक्त निकाला है कि हम जो है वो कुरान की इन डेप्थ स्टडी कर सकें और जो है वो गौर कर सकें उसकी आयत पे? सो हम सबको चाहिए कि हम अपनी जो है वो लाइफ में से इतना वक्त निकालें कि हम कुरान को इन डेप्थ स्टडी कर सकें, बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकें. कुरान में 3 तरह की आयतें होती हैं जिन पे इंसान को चाहिए कि वो गौर करे. एक होता है आयतें आफाकी कि यानी कुदरत पे, आसमान, ज़मीन, इसके ऊपर गौर करे. दूसरा होता है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर अपने जो है वो देखे कि अल्लाह ताला ने उसको कितना परफेक्ट बनाया है, किस चीज़ से बनाया है. एंड तीसरा आयतें कुरानी यानी कुरान की आयतों पे जो है वो इंसान गौर करे. सो मैं शेयर करूँगी यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक भी अटैच कर दूँगी आयशा आमिर के ऑफिशियल पेज का. आयशा आमिर एक बहुत अच्छी स्पीकर हैं और बहुत अच्छी इन डेप्थ स्टडीज़ एंड दौरे कुरान उनके जो है वो ऑफिशियल पेज पे मौजूद है और बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे. सो उनकी अगर मैं एक इन डेप्थ स्टडी का बताऊँ, सूरत फातिहा के ऊपर उन्होंने इन डेप्थ स्टडी कराई थी और वो तकरीबन 65 प्लस लेक्चर्स थे 30 मिनट्स एंड 20 to 30 मिनट्स के. यानी एक इतनी मतलब छोटी सूरत को इतना डिटेल में उन्होंने इन डेप्थ स्टडी कराया था और कुछ ऐसा नहीं था कि रिपीट हो रही हो कोई चीज़. हर चीज़ इतनी डिफरेंट थी, इतनी डाइवर्स थी, इतनी खूबसूरत थी. मतलब कुरान की खूबसूरती, एक एक लफ्ज़ की खूबसूरती जो है वो इंसान के सामने आती है जब इंसान जो है वो गौर करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है. सो हम सबको चाहिए कि हम जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगी में से वक्त निकालें. जैसे इतना तो हमारे पास टाइम होता है ट्रैवलिंग में, यानी यूनिवर्सिटी से घर या घर से यूनिवर्सिटी जाने का जो टाइम होता है, कम से कम उसी में हम जो है वो कुछ ना कुछ सुनते रहें. सो कुछ भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं हम और जो है वो रास्ते में सुन सकते हैं ताकि हम जो है वो कनेक्टेड रहें. सो दौरा कुरान भी मौजूद है कि अगर कोई चाहे कि कवर टू कवर जो है वो एक बार कुरान को अच्छे से समझना चाहे तो वो भी जो है वो समझ सकता है. इन डेप्थ स्टडी से ये होता है कि जो खूबसूरती होती है उसकी, जो कुरान की खूबसूरती है वो इंसान के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है. एक होता है कि दौरे कुरान बहुत स्पीडली मूव करता है तो वो इंसान जो है वो मतलब इतना अच्छे से नहीं समझ पाता जितना इन डेप्थ स्टडी से जो है वो एक इंसान का माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है. तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि पहले इंसान जो है वो कोई भी किसी सूरत की, फॉर एग्जांपल सूरत फातिहा की इन डेप्थ स्टडी करे ताकि एक इंसान का जो है माइंडसेट बन जाए, ताकि फिर जब वो पूरा कुरान दौरा कुरान करे, कवर टू कवर कुरान को समझे, तो वो अल्लाह ताला के अहकाम को जो है फिर एक्सेप्ट करे. जैसे एक मिट्टी होती है कि मतलब कोई गीली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो फिर जब उसके ऊपर उसके अंदर बीज डाला जाता है तो पौधा भी अच्छा निकलता है. तो क्या होगा, इन डेप्थ स्टडी से एक जो है वो यानी मिट्टी नरम हो जाएगी ताकि जो है फिर जब कुरान की जो है वो कुरान की वही की बारिश हो तो फिर जो अमाल का पौधा निकले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकले. सो मैं दौरे कुरान का भी एंड इन डेप्थ स्टडी का भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी. सो सबको चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल के हम उसको भी गो थ्रू करें ताकि जो हमारे इस्लाम की, जो हमारे दीन की खूबसूरती है वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करे. सो स्टार्ट करते हैं. बायरेट्स. बायरेट्स स्टैंड फॉर ब्रस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है. वर्ल्ड वाइड हम क्या करते हैं कि एक हमने सिस्टम बना लिया और उसके थ्रू हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं ब्रस्ट की इमेजिंग को. हम इमेजिंग करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं कि इमेजिंग में क्या जो है वो हमने देखा है. सो अगर हम इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इसकी जो है वो 7 क्लासिफिकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट
6। सो जो 0 कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि उसमें नीड होते है एडिशनल इमेजिंग का, यानी कि एक हमने जो है वो इमेज कराई वो क्लियर नहीं थी तो हमें मज़ीद और इमेजिंग की ज़रूरत है, या हमें जो है वो उनकी जो पहले से मौजूद रिपोर्ट्स है उनकी ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो कोई डायग्नोसिस बना सकें कि इसको जो है वो कोई डिज़ीज़ है या नहीं है। तो 0 का मतलब है कि हम अनक्लियर है कि इसको है या नहीं है, नॉर्मल है या ये डिज़ीज़ है। तो मैनेजमेंट में क्या है कि मज़ीद जो है वो इमेजिंग की ज़रूरत है, या जो पहले से एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं उनको जो है वो गो थ्रू करना है। 1 इज़ नेगेटिव यानी नॉर्मल इमेजिंग, रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं तो उसमें जो है वो नॉर्मल जो है वो हमारे पास आया है। सेकंड क्या है, बिनाइन जो है वो हमारे पास जो है वो रूटीन स्क्रीनिंग करके हमारे पास कोई बिनाइन चीज़ मौजूद है। थर्ड क्या है कि कोई ऐसी बिनाइन चीज़ या तो कन्वर्ट हो गई है कि सस्पिशन है उसमें, या जो है वो हम कोई ऐसी सर्जरी वगैरह कराया उसके बाद फॉलो अप किया है। तो 3 में क्या होगा कि एक जो है वो फॉलो अप होगा और उसके ऊपर जो है वो कोई बेनाइन फाइंडिंग होगी। 4 क्या सस्पिशियस फाइंडिंग है कि इसको कोई ना कोई मैलिग्नेंसी है। अब सस्पिशन के डिफरेंट जो है वो रेंजेस है, 2 to 10 है। लो सस्पिशन मॉडरेट में होगा 10 to 50 एंड हाई सस्पिशन में होगा 50 to 95। सो फिफ्थ क्या है, हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी की, बहुत ही ज़्यादा मेलिग्नेंसी कंफर्म्ड है कि इसको है 95%। और 6 में क्या है कि नॉन बायोप्सी हो चुकी है, बायोप्सी करा के पता चल गया कि वाकई इसको है और अब जो है वो सर्जरी करानी है। सो अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखें थ्रू रेडियोग्राफ्स, सो 0 में क्या होगा कि अभी जो है वो अनक्लियर है कि फ़र्दर इमेजिंग की ज़रूरत है, और जो पहले से मौजूद वो हैं हमारे पास रेडियोग्राफ उनको देखने की ज़रूरत है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें जो है वो इस स्टेज को अवॉइड करना चाहिए बाय रेट 0 को, कि पहले से ही हमें ओल्ड एग्जामिनेशन इसको स्टार्ट करने से पहले ही, एग्जामिन करने से पहले ही पहले वाली जो एग्जामिनेशन है उसको, और अगर जो हमें लगा है कि अनक्लियर है तो हम फ़ौरन ही जो है वो हम क्या करें, एक इमेजिंग के बाद दूसरी इमेजिंग का उसको कहते हैं बनिस्बत ही कि एक इमेजिंग करके हम उसकी रिपोर्ट बना दें और फिर रिपोर्ट में 0 कैटेगरी दें। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से जो एग्जामिनेशन है उनको, और अगर हमें ज़रूरत है तो फ़ौरन से ही दूसरी एग्जामिनेशन इमेजिंग की कह दें। सो नेक्स्ट इज़ बायरेट 1। बायरेट 1 नॉर्मल नेगेटिव, यानी कि जो ब्रेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है और कोई जो है वो मैस नहीं है, उसमें कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह मौजूद नहीं है। दिस इज़ बायरेट 1 नॉर्मल। बायरेट 2 में क्या है कि जो है वो नॉर्मल जो है वो फॉलो अप पे आया है कोई पर्सन, और उसकी जब जो है वो हमने की है मेमोग्राफी की है तो उसके अंदर या तो कोई कैल्सिफाइड फाइब्रो एडिनोमा मिला है, या कोई लिम्फ नोड्स जो है वो मिले हैं, या एब्सेस बना हुआ है, हीमाटोमा है, या वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन है, या इम्प्लांट है, या कोई जो है वो इसके अंदर सिस्ट है, लाइपोमास है। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स होगी ये आ जाएंगी बायरेट 2 में, कि हमने जो है वो नॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आया, हमने उसकी स्क्रीनिंग की तो हमें अगर ये वाली चीज़ें मिली तो हम उसको कौन से कैटेगरी में डालेंगे, बायरेट 2 में। ये इस तरह हम बायरेट 2 की कैटेगरी है जिसमें हमारे पास जो है सिस्ट नज़र आ रही है। बायरेट 3 में क्या होगा कि जैसे बायरेट 2 में कोई ऐसी फाइंडिंग है जैसे फाइब्रो एडिनोमा वगैरह है, तो उसका हमें सस्पिशन है कि नहीं ये जो है वो बेनाइन से मैलिग्नेंट में चेंज हो सकता है, तो फिर हम उस पेशेंट को जो है वो फॉलो अप पे रखेंगे, और जब वो फॉलो अप पे आएगा फिर हम उसकी इमेजिंग करा के रिपोर्ट बनाएंगे और जो है वो उसको जो है वो बायरेट 3 की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बायरेट 3 से वापस बायरेट 2 में चला जाए, जैसे ये इनिशियली जो है वो बायरेट 3 की कैटेगरी में इसको डाला कि इसकी जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास मिल रही थी, मैथ्स मिल रहा था, तो जब हमने फॉलो अप किया 6 मंथ्स 12 मंथ्स के बाद तो ये जो मैथ्स था ये बड़ा नहीं हो रहा था, तो हमने वापस इसको बायरेट 3 से बायरेट 2 में डाल दिया। सो बायरेट 4 की कौन सी कैटेगरी थी जिसमें सस्पिशन था मैलिग्नेंसी का, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी थी 4A 4B 4C के, इसमें 2 to 10% सस्पिशन था, इसमें जो है वो ज़्यादा सस्पिशन था, और इसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन था कि जो है वो मैलिग्नेंसी हो। तो 4A में क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी हमें याद रखना है, फाइब्रो एडिनोमा होगा, या जो है वो कोई सिस्ट वगैरह है तो हम उसको 4A की कैटेगरी में डालेंगे। 4B की कैटेगरी में क्या आएगा, अगर एमॉर्फस या फाइन प्लेरोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन है, या कोई जो है वो इनडिस्टिंक्ट मार्जिन वाला जो है मैस है। अब जो मैस था हमने इससे पहली जो मेमोग्राफी की हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो है वो मैस के शेप और जो है वो मार्जिन वगैरह होते हैं, तो अगर जो है वो सरकम
डक्टेड जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन है और जो है वो सर्कल या ओरल मैस है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो बेनाइन है। लेकिन अगर किसी के मार्जिन इनडिस्टिंक्ट है या स्पाइक्यूलेटेड है और जो कैल्सिफिकेशन है वो फाइन प्लूरोमॉर्फिक या अमॉर्फस है, तो ये जो है वो मैलिग्नेंसी की तरफ हट जाता है। 4C में क्या होगा कि फाइन कैल्सिफिकेशन और इरेगुलर मैस और इनडिस्टिंक्ट उसके बॉर्डर्स आ गए, तो ये ज़्यादा सस्पिशन होता है मैलिग्नेंसी का। ये इस तरीके से बायरेट 4 का जो है वो हमारे पास मैस है। बायरेट 5 में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सस्पिशन है कि इसको जो है मैलिग्नेंसी है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइकुलेटेड मैस हमें मिल रहा है और कैल्सिफिकेशन भी जो है वो मिल रही है। तो ये हमारे पास बायरेट 5 की कैटेगरी का मैस है, जिसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैस है और जो है वो कैल्सिफिकेशन भी हमें मिल रही है। ये इस तरीके से हमें स्पाइकुलेटेड नज़र आ रहा है मैस। बायरेट 6 में क्या होगा, कंफर्म हो गया है नॉन बायोप्सी के बाद और जो है वो सर्जरी करनी है। तो बायरेट 6 में ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये मैस था और फिर उसकी सर्जरी की, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। पहले ये 3.7 सेंटीमीटर का था, फिर इसको रिमूव किया तो 1.8 सेंटीमीटर का ये रह गया। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।